सभी को नमस्कार, एक होकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन्फ्रेंस नाम के टॉपिक से। और इन्फ्रेंस की आज मैं आपको थ्योरी करवा देता हूँ हल्की हल्की सी, बिल्कुल इतनी ही इन्फ्रेंस हमें पढ़ना है। लास्ट टाइम खूब इन्फ्रेंस पढ़ाया, एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, बहुत बढ़िया बात। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे शेयर कर दे फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो पाए, फिर हम कंटिन्यू सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ से बेटा ये अपना अंतिम टॉपिक रहेगा। क्या ये टॉपिक अपना अंतिम टॉपिक है इन्फ्रेंस वाला? उसके बाद बिल्कुल जय कल्याण है बेटा ना। तो एक बार जल्दी से आ जाए सभी बच्चे, फटाफट आ जाए। मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ ताकि जल्दी से सभी बच्चे टाइम से पहुंच पाए, आ पाए। चलिए बेटा, तो यहाँ से लिख दिया मैंने लो जी लो। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ से सारी की सारी क्लासेस जा चुकी है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आ जाओ भाई यार, सबके सभी कहाँ कहाँ रह जाते हैं भाई। आ गए मैसेज, कहाँ आ गए भाई? अभी तो बहुत सारा टिंगर बाकी है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आज। लाइव रीड क्लास, लो जी। चलो आ जाओ। तो कल हमने बात करी थी, कई सारी फेलिसिस को लेकर हमने बात करी थी, इन्फ्रेंस को लेकर हमने बात करी थी। उसी इन्फ्रेंस और उसी फेलिसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी यहाँ पर आ जाए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप मुझे सभी बच्चे कमेंट पढ़ पढ़ के या कमेंट को देख देख के जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी फेलिसी थी जो हमने कंप्लीट कर ली है, कौन कौन सी फेलिसी थी जो हमने कंप्लीट कर ली है, और इसे शांति से पढ़े। एक बार सभी इसको पढ़कर बताएं। राधे राधे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे। सभी के आंसर, सभी के जवाब मेरे तक पहुंच चुके हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से इन सभी का बिल्कुल बिल्कुल जो जनरलाइजेशन, कंपोजिशन, डिवीजन, अपील, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हमने कल कई सारी फेलिसीज पढ़ी थी जिसके अंदर हेस्टी जनरलाइजेशन था, हेस्टी जनरलाइजेशन, द फेलिसी ऑफ कंपोजिशन था, द फेलिसी ऑफ डिवीजन था, द फेलिसी ऑफ अपील टू फोर्स था, द फेलिसी ऑफ फॉल्स एनालिसिस था, द फेलिसी ऑफ फॉल्स रीजन था। तो इसमें से कई सारी चीजें आती है बेटा, कई सारी चीजें आती है। लिंकिंग डिवाइसेस की क्लास कनेक्टिव के नाम से मिल जाएगी, आप इसके अंदर देख ले, बिल्कुल आपको सारी की सारी क्लासेस आपको वहां देखी हुई मिलेगी, घबराए नहीं आप। कविता जी बिल्कुल गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ से फोर्स लास्ट थी, बिल्कुल सही बात है। ऐसी कई सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, कई सारी चीजें। वॉइस प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, वॉइस प्रॉब्लम तो क्यों है भाई? कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ठीक आ रही। गुड इवनिंग सर, मैं ही 3 डेज वैली स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, काजल सिंह जी, वेलकम डियर, वेलकम, बहुत बढ़िया। तो अब सेशन की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाए, सबसे पहले यहाँ पर आ जाए एक टॉपिक, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है। इस वर्ड का नाम क्या है बेटा? इन्फरेंस है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या इन्फरेंस के नाम से है। लास्ट टाइम यहाँ से कोई नहीं क्वेश्चन आने वाला आया था, ठीक है,
कोई क्वेश्चन यहां से आपको देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहां पर क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा। और मैं आपको कई सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूं कि अब जैसे ही आपका लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद में प्रीवियस जो पेपर आए थे, जो 30 क्वेश्चंस आए थे, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप तैयार रहें। इससे पिछला रीट और उससे भी पिछली रीट और उससे भी पिछली रीट, जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं, उन सभी रीट के एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसके बाद लेकर आऊंगा। आया था सर? बिल्कुल हाँ, इक्विवोकेशन वाला आया था, सही बात है, ठीक है, आया था साहब। तो इन्फ्रेंस का मतलब मैंने आपको कल बता दिया था, गेस करना होता है, और गेस करना को क्या बोलता है? अनुमान बोला जाता है। क्या बेटा? अनुमान बोला जाता है। हनुमान की बात नहीं कर रहा, क्या हनुमान की बात नहीं कर रहा, मैं अनुमान की बात कर रहा हूं। अगर आपका गेस गलत हो गया, अगर आपने गलत आइडिया लगा लिया, अगर आपने रॉन्ग आइडिया लगा लिया, तो इसे ही क्या कहते हैं? फैलेसी कहते हैं। तो सही बात पूछी जाए तो फैलेसी कहते किसको है? अगर आपका अनुमान गलत है, अगर आपका अनुमान गलत है तो उसे ही फैलेसी बोला जाएगा। अब दूसरा देख ले बेटा, इस टॉपिक के बाद जितने भी रीट के पेपर हुए हैं, उनके 30 आपको बता कि 2016 का ये है, 2012 का ये है, 2000 इसका है, और फिर मैं आपको कंप्लीट पेपर करवाने वाला हूं, ठीक है बेटा। कंप्लीट पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं, आप भी बिल्कुल बेफिक्र रहे इस बात को लेकर, ठीक है। फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं सर, आप नहीं होते तो जी बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नहीं होता वो अलग बात थी, पर मैं हूं, और जब मैं हूं तो बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा बेटा। अगर मेरे हाथ में जितना कुछ रहेगा मैं आपके लिए वो काम जरूर करूंगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले सभी बच्चे इसे बड़े आसानी से देखेंगे और बड़े प्यार से देखेंगे, ठीक है। चीजें समझ में आनी चाहिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो कोई बात नहीं, तोरण निवारने नहीं जाना मेरे को, ठीक है। अब यहां से देखना, तो यहां पर देखिए इन्फरेंस लिखा हुआ है, ठीक गया। और पहली फैलेसी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो पहली फैलेसी है, पहली फैलेसी कौन सी है? वो कौन सी है? देखो, अरे टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन भी करूंगा, सब कुछ मैं करने वाला हूं, तुम मत घबराओ इस बात को लेकर। मेरे माइंड में तुमसे ज्यादा चीजें हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे ज्ञान मत दो कोई भी। और इधर चुपचाप से इधर पढ़ो, आ जाओ इधर। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, मेरे दिमाग में तुमसे 15-20 दिन पहले आ जाता है, ठीक है। अब यहां से देखो, द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन। फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन क्या होता है? तो फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन का मतलब होता है एक छोटी सी चीज को सबके ऊपर लागू कर देना, जनरल बात बोल देना, छोटी सी चीज को जनरल बात कर देना, जनरलाइज कर देना, उसका सामान्यकरण कर देना। सामान्यकरण का मतलब क्या होता है? सामान्यकरण का मतलब होता है डेली हर, जैसे भाई हाँ भाई ये बात तो सामान्य है ना, ऑनलाइन झापट लगाओ सबके सर, बिल्कुल यही काम करेंगे। अब यहां से देखना, ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, चुप जाओ। द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी लड़की है, मान लीजिए कोई भी लड़की है, बिल्कुल सर वीडियो क्लियर शो नहीं हो रहा है, ऐसे काहे नहीं हो रहा है भाई? अच्छा, थोड़ा सा दब रहेगा मामलो, अब ठीक है। ओए अब ठीक है, बिल्कुल मैं हट जाता हूँ साइड से एक बार। अब तो बिल्कुल टकाटक दिख रहा है, मस्त दिख रहा है भाई, मस्त दिख रहा है, बीच में बोलो मत। और जल्दी से इधर पढ़ो, तुम क्या ही करो रे तुम्हारा। चलिए क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई लड़की है, मान लीजिए उसके बॉयफ्रेंड ने उस लड़की के साथ धोखा कर दिया, तो उस लड़की ने यह बात बोल दी, क्या बात बोल दी? कि सारे लड़के ही एक जैसे ही होते हैं, सारे लड़के ही क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। तो भाई उसका बॉयफ्रेंड अगर खराब निकल गया तो सारी दुनिया का बॉयफ्रेंड थोड़ी ना खराब निकलेगा, हमारा बॉयफ्रेंड तो अच्छा है। मतलब ऐसी लड़कियां बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड की आदत करना, तुम ठीक रहो, इधर देखो, इधर 24 घंटे इधर देखो। द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन का मतलब यही हुआ। अब यहां पर देखो, यू विजिट, यहां पर एक एक वर्ड को आपको मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना इधर। यू विजिट ए न्यू कंट्री। मान लीजिए आप किसी नए देश में घूमने के लिए गए, यू विजिट, तुम भ्रमण के लिए गए, ए न्यू कंट्री, एक नए देश में, एंड और द फर्स्ट पर्सन, और पहला व्यक्ति, वहां पर जब आप घूमने के लिए गए तो पहला व्यक्ति यू मीट, जो तुमसे मिला, एंड और द एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर, मीट हटा दो इसको, एट द एयरपोर्ट, ठीक है, इज रूड, वो बेटा क्या करा? रूड व्यवहार करा उसने। जो पहला व्यक्ति मिला वो रूड व्यवहार करा उसने ना, अच्छा व्यवहार नहीं करा है। यू सेंड ए मैसेज,
तो तुमने मैसेज सेंड किया टू ए फ्रेंड, तुम्हारे एक दोस्त को, बैक होम अपने देश में। क्या बोला? दैट की एवरीवन इन दिस न्यू कंट्री इज रूड, कि एवरीवन हर व्यक्ति इन दिस न्यू कंट्री इस नए देश में इज रूड, वो कैसा है? रूड व्यवहार करने वाला है। बात समझ में आ गई? यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा पार्ट टू होल मत करना, यहां से पार्ट टू होल की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है एक छोटी सी बात को जनरल कर देना। जनरल करने का मतलब सबके ऊपर ही अप्लाई कर देना, एक छोटी सी बात को सबके ऊपर ही अप्लाई कर देना। मैं तुम्हें एक छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल बताऊं क्या? एक बढ़िया सा एग्जांपल बताऊं क्या? तो मेरी बात सुनना, शांति से सुनना बेटा, सीधे बात जाएगी दिल तक। कहां जाएगी? दिल तक। एक बार रिपीट प्लीज। हाँ जी रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं है। ये कह रहा है कि तुम घूमने के लिए गए, यू विजिट ए न्यू कंट्री, तुम एक नए देश में घूमने के लिए गए, एंड द फर्स्ट पर्सन, और पहला व्यक्ति, यू मीट, जो भी तुमसे मिलता है, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जो तुमसे मिलता है, इज रूड, वो बड़ा ही रूड है बेटा ना, बड़ा ही व्यवहार खराब है उसका। यू सेंड ए मैसेज, तो उसके व्यवहार को देखकर तुमने फटाफट फोन लगाया अपने देश, ठीक है, और अपने देश फोन लगाकर अपने दोस्त के कहा, भाई इस नए देश में, इस नए कंट्री में एवरीवन, हर व्यक्ति कैसा है? रूड है। अरे भाई तुम्हें केवल एक ही तो व्यक्ति मिला था और भी रूड है, तो इसका मतलब पूरा देश ही रूड थोड़ी ना हो गया। मान लीजिए तुम किसी देश में गए, जब तुम किसी देश में गए और वहां पर तुम्हारा बैग चोरी हो गया, तो तुम फोन करके बोलते हो, भाई साहब यहाँ इंग्लैंड में सारे चोर है, कि क्यों? अरे मेरा बैग चुरा ले गए रेलवे स्टेशन से। अरे तो भाई आपने सबको कैसे चोर, एक आदमी चोर हो गया तो सारी दुनिया थोड़ी ना चोर होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल और बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब हम स्कूल्स में पढ़ा करते थे, तो जब हम 10th 12th या 8th में पढ़ा करते थे, तो मास्टर जी को यह पता नहीं होता था कि आवाज किसने करी है। तो मास्टर जी क्या करते थे, किसने आवाज करी है? तूने, जल्दी से उसका नाम बताओ। ठीक है, सबने आवाज करी है, सभी मुर्गे बन जाओ, सभी मुर्गे बन जाओ। तो सबको ही मुर्गा बना दिया, जबकि आवाज तो एक आदमी ने करी थी, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो जिसने एक ने आवाज करी थी, उसके बदले में सभी ने आवाज कर ली और सभी को मुर्गा बना दिया। तो मास्टर ने क्या मान लिया कि आवाज तो इसी क्लास में से आई है, और जब आवाज इसी क्लास में से आई है तो इसने करी हो, इसने करी हो, पूरी क्लास ने करी है मेरी तरफ से, सबके सब क्या बन जाओ? मुर्गे बन जाओ, तुम सब ने ही करी है। तो भाई साहब यही एस्ट्री जनरलाइजेशन है। इस इंसान ने क्या करा, इस भले इंसान ने, जब ये घूमने के लिए कहीं गया, जब ये घूमने के लिए कहीं गया, तो एक आदमी जो उनको पहले मिला, उस आदमी का व्यवहार इसके लिए अच्छा नहीं है। अब इसका मतलब यार, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि सारी दुनिया का व्यवहार ही खराब हो जाएगा, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश। इसके बाद इसको देखो, जैसे यहां से देखना, यहां लिखा हुआ है सिमरन हैज ए टेरिबल एक्सपीरियंस, सिमरन ने एक भयानक अनुभव रखा है, अनुभव किया, विद हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा? बड़ा ही खतरनाक रहा बेटा, खतरनाक रहा। सी डिसाइड्स, तो फिर उसने ये निश्चय किया, दैट ऑल बॉयज आर मीन, कि सारे के सारे ही लड़के नीच होते हैं। भाई साहब इसका बॉयफ्रेंड खराब हो गया, तो ये रवि सर को भी नीच बता गई, भाई साहब कैसी लड़की है, हद हो गई है। अरे हम, ये इसका बॉयफ्रेंड खराब निकला तो हम कैसे खराब है? हम तो नहीं है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिमरन हैज ए टेरिबल एक्सपीरियंस, सिमरन का अनुभव कैसा रहा? बड़ा भयानक रहा, विद हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और सी डिसाइड्स, उसने निश्चय किया, दैट ऑल बॉयज आर मीन, कि सारे ही लड़के नीच होते हैं। भाई तो ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? हद करती है। तो बात समझ में आ गई ना? जब आप किसी छोटी चीज को सबके ऊपर ही अप्लाई कर दो, सबके ऊपर ही क्या कर दो? अप्लाई कर दो, तो समझ जाओ बेटा बात कैसी हो गई, हिस्ट्री ऑफ जनरलाइजेशन की बात होगी। और बेटा अब 100 प्लस की बात नहीं है, यह वक्त है बेटा 200 प्लस करने का, धीरे धीरे 200 प्लस करने का। पर आप लोगों की कोशिश हमेशा, मुझे क्या पता कौन है ये, सरिता जी हद कर रही है, इधर देखो फटाफट, अभी तुम्हारा नाम लिख दूंगा तो फिर चलो जी आ जाओ जल्दी से। बात समझ में आ गई यहां तक की? ठीक है, चलो जी चलो, अब बढ़ते हैं आगे। चलो जी, अब यहां पर देखो, अब यहां देखना, मोहन्स ग्रैंडफादर, जो मोहन के दादाजी है ना, डज नॉट नो, वो नहीं जानते, मोहन के दादाजी नहीं जानते, ठीक है, मोहन के दादाजी नहीं जानते, डज नॉट नो, नहीं जानते, हाउ टू डिवाइस, हाउ टू ड्राइव ए कार, कि एक कार को कैसे चलाते हैं। मोहन के दादाजी ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते? मोहन के दादाजी ये नहीं जानते कि कार कैसे चलाते हैं, है ना। मोहन थिंक्स,
तो मोहन ये सोचता है दैट की ऑल ओल्डर पीपल मस्ट नॉट नो हाउ टू ड्राइव, सभी बूढ़े लोग नहीं जानते कि कार कैसे चलाते हैं। तो मोहन के दादाजी अगर कार चलाना नहीं जानते तो मोहन ने यह सोच लिया कि सारे के सारे ही बुढ़े लोग कार चलाना नहीं जानते। अरे भाई तुम्हारे दादाजी नहीं चलते, जिसके घर में कार ही नहीं हो तो कैसे चलाएंगे? हमारे मोहल्ले के तो आदमी बुढ़े बुढ़े हैं जो ट्रैक्टर को खतरनाक तरीके से चला देते हैं, ट्रैक्टर को वैसे चला देते, ट्रैक्टर को वो चला रहे, पता नहीं ट्रैक्टर उनको चला रहा है। तो यहाँ पर बात मोहन के दादाजी को कोई काम नहीं आया, तो मोहन ने पूरे ही बुढ़े लोगों पर यह बात अप्लाई कर दी। क्या बात है? एग्जाम्पल दूसरी दो सर, काई का एग्जाम्पल दूं? ठीक है अभी दे दूंगा, घबरा मत, अभी कहीं ना कहीं से टिंगल कर देंगे। पर सभी को एक जैसा समझ लेना, बिल्कुल सही है, सभी को एक जैसा समझना ही क्या होता है आपका हेस्टी जनरलाइजेशन होता है। क्या होता है? हेस्टी जनरलाइजेशन। किसी मान लो हम जनरली देखो, जनरली एक बात बहुत कुछ सुनने को, जैसे मान लो कोई लड़की है जो किसी लड़के के साथ धोखा कर गई, तो भाई साहब ब्रेकअप हो गया और लड़की ना धोखा देके भाग गई, तो कोई बात नहीं है। अब लड़के भी यही बात बोलते हैं, अरे यार लड़कियां होती ही धोखेबाज है, लड़कियां होती ही धोखेबाज है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? एक लड़की ने उस भाई को क्या धोखा दे दिया, इसका मतलब सारी लड़कियों को ही बोल दिया कि लड़कियां होती क्या है? धोखेबाज है। तो ना आप एक लड़की के लिए आप सबको धोखेबाज कैसे बोल सकते हैं? आप बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एक लड़की अगर धोखेबाज निकल गई तो इसका मतलब दुनिया की सारी लड़की धोखेबाज निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी। लेकिन हमने क्या बोल दिया, ऐसा हमने जनरलाइज कर दिया कि भाई साहब लड़कियां होती ही ऐसी है, लड़कियां होती ही धोखेबाज है। बात समझ में आ गई? बाकी ऐसा कोई भी श्योरिटी नहीं है इस बात की कि होती है होने वाली हो जाए और नहीं होने वाले नहीं भी हो। बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई क्या हिस्ट्री ऑफ जनरलाइजेशन किसे कहते हैं? हर फिल्म में ही धोखेबाज निकलते हैं। सर कोई काम नहीं है आज के टाइम में। अरे अपने को तो अपने मैटर से ध्यान रखो। रे तुम कहां चले गए रे? इधर आ जाओ, हो इधर आ जाओ, बीपीएल वो फटाफट इधर देखो। बहुत बढ़िया बात है। तो हिस्ट्री ऑफ जनरलाइजेशन सभी को समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बताओ, फटाफट बता दो। यहां कर सर आगे, अब मैं आगे बढ़ू। रवि शर्मा जी गुड इवनिंग सरकार, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से देखो, यहां लिखा हुआ है द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो सबसे पहले तो यहां पर आ जाओ, इस कंपोजिशन की बात करते हैं। ये कंपोजिशन होता क्या है? अगर बेटा कंपोजिशन की बात करूं तो मैं यौगिक किसे कहते हैं? कौन सा गिक कहते हैं? यौगिक। ठीक है, अगर कंपोजिशन को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से मिलकर बनना। क्या कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से मिलकर बनना। अगर कोई भी चीज किसी चीज से मिलकर बनती है तो छोटी छोटी चीजें मिलकर क्या बनाएगी? बड़ी चीज बनाएगी, छोटी छोटी। तो यहां पर देखो पार्ट, एक छोटे से भाग से लेकर अगर बड़े भाग की बात करें, है ना, बड़े भाग की बात करें तो यहां से द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन होगा। और द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन क्यों होगा? क्योंकि छोटे से भाग की बात, एक छोटा छोटा टुकड़ा मिलकर बड़ा भाग बना रहा है। तो यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक इसे ही कहते हैं। किसे कहते हैं? कि छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनाती है। पार्ट टू होल। सबसे पहले कोई ना कोई छोटी चीज देगा आपको, ठीक है। जैसे देखना, मेरी नाक खराब है, पूरा शरीर ही खराब है ना। मेरी नाक खराब है, मेरा पूरा शरीर ही खराब है। तो सबसे पहले तो मैंने बॉडी के, शरीर के एक छोटे पार्ट का यूज किया, मेरी नाक खराब है। उसके बाद मैंने बोला कि सारा शरीर ही खराब है। तो एक पार्ट दैट इज नाक, उस नाक से मैंने काय को ले लिया? पूरे शरीर को ले लिया। अरे लिया कि नहीं लिया? लिया ना। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई। तो छोटी सी चीज से लेकर एक पहले पार्ट की बात करें और पार्ट के बाद फिर होल की बात कर दे। बेटा जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं ना, ये ऐसे उठपटांग एग्जाम्पल है, कहीं से याद आ जाते पढ़ाते हुए, तो आप चिंता ना करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं और आपसे बात करना चाहूंगा, जैसे एक मोटरसाइकिल के पंचर हो गया। अब मोटरसाइकिल के पंचर हो गया तो टायर को खोल के, और गाड़ी वाला भाई साहब, उस जो वो था ना, कौन था वो? कौन? टायर। जिस टायर के पंचर था, उस पंचर वाले टायर को एक हाथ में उठा के ले आया और पता है क्या बोलने लगा? भाई साहब ये देखो, ये गाड़ी का टायर मैंने एक हाथ में उठा लिया, और जब मैं गाड़ी के टायर को एक हाथ में उठा सकता हूं तो फिर मैं दोनों हाथों में पूरी गाड़ी भी उठा सकता हूं। तो भाई पहले तो तूने एक पार्ट की बात करी, केवल टायर की बात करी। अब तूने टायर की बात करी तो पूरी गाड़ी उठाने की बात करने लग गया। तो टायर इट इज अ पार्ट एंड बाइक इज अ होल। बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट इधर देखो जल्दी से,
यहां पर क्या कह रहा है, शांति से सुनना, शांति से सुनना। यहां पर ईच ब्रिक, प्रत्येक ईट इन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर, वे लेस देन ए पाउंड, वो 1 पाउंड से कम है। उस बिल्डिंग में लगी हुई, क्या बोला मैंने, उस बिल्डिंग में लगी हुई प्रत्येक ईंट का जो वजन है, वो प्रत्येक ईंट का वजन लेस देन अ पाउंड, 1 पाउंड से कम है। क्या बोला मैंने, 1 पाउंड से कम है। रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, मैंने कहा उस बिल्डिंग में लगी हुई प्रत्येक ईंट का वजन 1 पाउंड से कम है। Therefore, इसीलिए द बिल्डिंग वे, जो बिल्डिंग का वजन है, लेस देन ए पाउंड, 1 पाउंड से कम है। यही मामला गड़बड़ा गया। मैंने क्या करा कि उस बिल्डिंग में लगी हुई प्रत्येक ईंट का वजन 1 पाउंड से कम है, तो उसके बाद 1 पाउंड से कम है, मैंने कहा पूरे मकान का ही वजन 1 पाउंड से कम है, तो ये बात गलत साबित हो गई, फैलेसी हो गई। तो सबसे पहले तो मैंने एक ईंट की बात करी और एक ईंट की बात कर मैंने पूरे मकान की बात कर ली। तो एक ईंट तो क्या हो गया, छोटा सा टुकड़ा, और पूरा मकान क्या होगा, एक बड़ी चीज। तो छोटी सी चीज से लेकर जब हम बड़ी चीज की तरफ जाते हैं, यानी छोटी चीज यानी पार्ट, अगर किसी भी छोटी चीज का यूज करते हुए हम बड़ी चीज की तरफ जाते हैं, छोटी से बड़ी की तरफ या फिर पार्ट से होल की तरफ, तो इसी बात को कहेंगे भाई साहब कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन कैसे बनता है, कंपोजिशन बनता है भाई साहब कैसे, छोटी छोटी चीजों का जोड़ 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 कर क्या बन जाता है, जोड़ जोड़ कर बन जाता है पूरा यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है, पूरा यौगिक बन जाता है। फिर यहां पर देखना, यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज नॉट वेट, हाइड्रोजन जो होता है वो गीला नहीं होता, हाइड्रोजन गीला नहीं होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट वेट, और ऑक्सीजन भी गीली नहीं होती है। हाइड्रोजन भी गीला नहीं होता और ऑक्सीजन भी गीला नहीं होता। Therefore, इसीलिए वाटर यानी कि H2O इज नॉट वेट, इसीलिए पानी भी गीला नहीं होता। अरे भाई ये तो झूठी बात है, हाइड्रोजन गीला नहीं होता ये बात भी सही है, ऑक्सीजन गीली नहीं होती ये बात भी सही है, लेकिन ये जो पानी होता है वो गीला नहीं होता, ये बात गलत है। भाई साहब ये तो गीला होता है ना, पानी तो होता ही गीला है, पानी तो क्या है, होता ही गीला है। अब इसमें देखना सबसे पहले हाइड्रोजन की बात हुई, तो हाइड्रोजन तो एक छोटी चीज हो गई। फिर ऑक्सीजन की बात हुई, ऑक्सीजन की एक छोटी चीज हो गई, और दोनों को मिलाकर बना दिया H2O। क्या बनाया बेटा, दोनों को मिलाकर बना दिया H2O। तो यहां से छोटी छोटी चीजें मिलकर क्या, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, स्लाइड वालों से सावधान, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। बिल्कुल बेटा, तो यहां से देखें, यहां सबसे पहले उसने हाइड्रोजन की बात करी और हाइड्रोजन के बाद उसने ऑक्सीजन की बात करी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो छोटी छोटी चीजें हैं, और फिर उसने पूरा H2O की बात कर ली। H2O का मतलब समझते हो क्या, H2O का मतलब हो गया जल। मुझे खतरनाक साइंस इतनी आती है, मेरी साइंस H2O पे शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई बेटा? तो यहां पर यह बात है, तो इसमें फेलेसी ऑफ कंपोजिशन हो रहा है। तो फेलेसी ऑफ कंपोजिशन किसे कहते हैं, जब छोटी बात की बात करके बड़ी बात की तरफ ले जाए। कैसे, मेरी नाक खराब है, मेरा पूरा शरीर खराब है, तो मेरी नाक खराब है ये छोटा सा पार्ट है, और पूरा शरीर खराब है ये एक बहुत बड़ी पार्ट है। बात समझ में आ गई? तो पहले छोटी सी बात का जिगरा करते हुए, छोटी सी बात का जिगरा करते हुए अगर बड़ी बात की तरफ ले जाया जाता है तो फिर मामला समझ जाओ मामला क्या होता है। ठीक है, अरे बात समझ में आई नहीं आई, आई ना, छोटी चीज में बात समझ में आ गई। जैसे भाई साहब मैंने पत्थर उठा लिया, मैंने पूरा का पूरा पत्थर उठा लिया, तो ऐसे कहूंगी मैं पूरा मकान भी उठा लूंगा। अरे भाई एक पत्थर उठाया, मकान कैसे उठा लेगा, नहीं उठा पाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, मजा आया या नहीं आया, चुपचाप से बता दे, अच्छे से बता दे, और क्लास पूरे राजस्थान तक जानी चाहिए। मेरा सपना, तुम्हारा सपना पूरा करना मेरा मकसद है, पर मेरा सपना 500 की वॉचिंग वो तुम्हारा मकसद है। तुम्हारे परिश्रम के लिए, तुम्हारे सपने के लिए मैं दिन रात मेहनत करके मैं पढ़ूंगा, तुम्हें अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं दूंगा, बुक्स तुम्हें मैं प्रोवाइड, सारी बुक पढ़ लूंगा मैं, चिंता मत करो, तुम कुछ मत पढ़ो, मैं सब कुछ तुम्हें यही पढ़ा दूंगा। लेकिन बस तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को, जी बिल्कुल, फैलाना।
ठीक है बेटा, अब आ जाओ यहां पर। अब यहां पर अगली बात करता हूं मैं, यहां पर देखना मजा आ जाएगा, यहां पर बिल्कुल यहां पर बहुत मजा आने वाला है आज, टकाटक यहां पर चलने वाली है सिस्टम। यहां पर देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है एवरी पार्ट ऑफ दिस मशीन इज लाइट, ठीक है। एवरी, जेसीबी देखा है, जेसीबी बहुत बड़ी होती है भाई साहब, जेसीबी देखिए ना, जेसीबी, तो जेसीबी बहुत बड़ी होती है। रुक जाओ, अब पानी पी लो, फायदा इसमें ही है। चलो जी बेटा, है ना बेटा, हम अंग्रेजी पढ़ाते जरूर है पर मास्टर थोड़े देसी है ना, तो आ जाओ, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अपना ऐसे चलता है। आ जाओ इधर, एवरी पार्ट ऑफ दिस मशीन, है ना। हाँ चलो, जेसीबी की बात कर रहे थे। अब जेसीबी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरी जेसीबी तो भाई साहब बहुत बड़ी है। अब जेसीबी के अंदर कोई बोल्ट होते होंगे ना, नट बोल्ट तो आते ही है ना, नट बोल्ट, तो बोल्ट को तो हर कोई उठा ले। अब आदमी ऐसे बोले, मैंने जेसीबी के 2 बोल्ट अपने हाथों में उठा ली, और जिस तरीके से मैंने जेसीबी के 2 बोल्ट हाथों में उठाया है, उसी तरीके से मैं पूरी जेसीबी को भी हाथ में उठा सकता हूं। एक काम कर, तू इधर और पानी पिया, बेवकूफ इंसान, जेसीबी को भी हाथ में उठा सकता हूं, पागल समझ रहा है क्या। अब यहां से देखो, एवरी पार्ट ऑफ दिस मशीन इज लाइट, यानी क्या हुआ बेटा, एवरी पार्ट, हर भाग, ऑफ दिस मशीन इज लाइट, बहुत लाइट का मतलब क्या है, यहां पर हल्का हल्का जरूर है, ठीक है। तो एवरी पार्ट ऑफ दिस मशीन, इस मशीन का हर पार्ट क्या है, हल्का है, इन वेट में हल्का है, ठीक है। Therefore, इसलिए दिस मशीन एज ए होल मस्ट बी लाइट, इसीलिए सारी की सारी मशीन क्या होगी, हल्की होगी, इन वेट में। एक बात बताओ, किसी मशीन का कोई पार्ट अगर हल्का है, पूरी मशीन ही हल्की हो जाएगी क्या। जेसीबी का एक बोल्ट अगर हल्का है तो पूरी जेसीबी हल्की हो जाएगी क्या, धज्जियां उठ जाएगी, हल्की उठेगी क्या तुमसे जेसीबी, नहीं उठेगी। तो ये कह रहा है कि इस मशीन का हर भाग हल्का है, हर पार्ट हल्का है, लेकिन मशीन हल्की नहीं है, क्योंकि पार्ट तो ये लो खोल के रख दिया, खोल, जैसे बेड है, बेड होता है ना, बेड, अरे घर में सबके होता है बेड, तो उस पे सोते हैं, तो जो बेड होता है ना, वो बेड पूरा का पूरा खुल जाता है, ना बेटा, ठीक है, पूरा बेड खुल जाता है, उसका सिराना अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, तो जब उनको तो हम उठा सकते हैं, लेकिन पूरा बेड जमा दिया, पूरे बेड को कैसे उठाएंगे, तो भाई साहब गलत बात है। तो इस मशीन का हर भाग हल्का है, लेकिन सारे की सारी मशीन हल्की नहीं होगी, जब आप उसके पार्ट करोगे ना तो ही हल्की है, ऐसे तो उठेगा ही नहीं बेटा ना, उठेगा ही नहीं। तो यहां से बात समझ में आ गई। फिर यहां पर देखो, ऑल द प्लेयर्स इन आवर टीम, यानी सभी खिलाड़ी हमारी टीम में, तो खिलाड़ी मिलकर क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, ठीक है, टीम बनाएंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 खिलाड़ी मिलकर क्या बना दिए, टीम बना दिए। तो 11 खिलाड़ी तो क्या है, पार्ट है, ये भाग है, एक एक करके पूरी टीम क्या है, एक बड़ा पार्ट है। तो यहां पर ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, कहने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी सी हो रही है कि ऑल द प्लेयर्स इन आवर टीम आर द बेस्ट प्लेयर्स। क्या कह रहा मैंने, ऑल द प्लेयर्स इन आवर टीम, हमारी टीम के सभी जो खिलाड़ी है, आर द बेस्ट प्लेयर्स, वो सबसे अच्छे खिलाड़ी है, इन दियर पोजीशन, उनकी पोजीशन पर। Therefore, इसीलिए दिस मस्ट नॉट बी द बेस्ट टीम, इसीलिए ये बेस्ट टीम नहीं है। अरे भाई, जब सारे के सारे खिलाड़ी बेस्ट है तो टीम तो ऑटोमेटिक ही बेस्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात, पहले तुमने बात किसकी करी है, पहले तुमने बात करी है प्लेयर की, और फिर बात किसकी करी है, टीम की। तो प्लेयर एक छोटा पार्ट हुआ, टीम एक बड़ी पार्ट हुई, और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, उसे ही कहते हैं कंपोजिशन। तो द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन इसका आंसर भी होगा, द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन। बात समझ में आई या नहीं आई, आराम से बताएं। इसके बाद देखो, द लेग्स ऑफ दिस चेयर, अब देखना यहां पर, द लेग्स ऑफ दिस चेयर, इस कुर्सी के जो ये पैर है ना, पैर, शाबाश, पानी पी लो। चलो, इस कुर्सी के जो ये पैर हैं, आर मेड ऑफ ए वुड, वो लकड़ी के बने हुए हैं। इस कुर्सी के जो पैर है, पैर,
वो पैर किसके बने हुए हैं? कुर्सी के लकड़ी के बने हुए हैं। सो इसलिए द होल चेयर, जो पूरी की पूरी चेयर है ना, मस्ट बी मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी की बनी हुई है। लेग्स ऑफ चेयर टू होल चेयर। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तो बात कर रहा है वो द लेग्स ऑफ दिस चेयर, कुर्सी के पैर लकड़ी के बने हुए हैं, और फिर कह रहा है कुर्सी ही पूरी लकड़ी की बनी हुई है। तो पहले तो बात कर रहा है वो कुर्सी के पैर की यानी छोटे पार्ट की, और फिर वो बात कर रहा है पूरी की पूरी कुर्सी की यानी कि बड़े पार्ट की। ठीक है, तो इस हिसाब से छोटे से बड़े की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्या? द फेलेसी ऑफ कंपोजिशन बोलेंगे। अब बताओ मुझे यहां तक की बात, इन्फरेंस या फेलेसी में मजा आया या नहीं आया? हर एक बात सिखा के जाऊंगा बेटा, हर एक बात सिखा के जाऊंगा। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का अच्छे तरीके से इस बात का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। फटाफट आ जाओ बेटा, ये मैंने कल पढ़ा दिया था पूरी सारी की सारी चीजें, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर देखो, यहां पर थे थोड़ा सा उल्टा सुल्टा। क्या है उल्टा सुल्टा? मैं बताता हूं, वो है उल्टा सुल्टा। यहां बात कर रहा है किसकी? द फेलेसी ऑफ। अब मैं देख लेता हूं, पहले तुम्हें कटापटा तो नहीं दिख रहा ना? बिल्कुल सभी को क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक बार बताए, एक बार बताए। नहीं दिख रहा भाई, है ना? सभी को क्लियर नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा हम करेंगे छोटा। क्या करेंगे? थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। अब बिल्कुल थोड़ा सबको ठीक दिख जाएगा। ठीक है, तो द फेलेसी, अब इस नई फेलेसी का नाम आ गया द फेलेसी ऑफ डिवीजन। और डिवीजन का मतलब क्या होता है? बांटना। और बांटोगे कब? बांटोगे तो जब ना, कब? नहीं दिख रहा सर, सब सही दिख रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया, नाउ क्लियर सर। ओके, तो बांटोगे कब? जब कोई बड़ी चीज आपके पास होगी। तो बड़ी चीज को बांटा जाता है, तो बड़ी चीज यानी बड़ी यानी होल। तो यहां पर कैसे चलेगा? होल टू पार्ट। और कंपोजिशन कैसे चलता था? पार्ट टू होल। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट चेप दो, है ना? तो डिवीजन का मतलब होता है होल टू पार्ट। तो ये भी ध्यान रखना है, कंपोजिशन के अंदर चीजें जुड़ती है तो छोटी से बड़ी बनेगी, तो पार्ट टू होल। और डिवीजन के अंदर बड़ी से बढ़ती है तो होल टू पार्ट। ये बात समझ में आई अच्छे से? अब देखो, अब यहां पर देखना, मजे वाली बात देखना यहां पर, है ना? अच्छी चीजें है, ध्यान से देखना। द बॉयज यानी कि लड़के, द बॉयज यानी कि लड़के इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो लड़के हैं ना, बड़े ही खतरनाक है। मेरे पड़ोस के जो बॉयज है, लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, मेरे पड़ोस के जो लड़के हैं वो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। मतलब मेरे घर के पड़ोस के जितने भी दोस्त हैं मेरे, वो सारे के सारे दोस्त क्या खेलना पसंद करते हैं स्कूल के बाद में? स्कूल के बाद जाते ही पहले वो पसंद करते हैं बास्केटबॉल को खेलना। ठीक है, सो इसलिए माई न्यू नेबर, इसलिए जो मेरा नया पड़ोसी आया है, इसीलिए जो मेरा नया पड़ोसी आया है रजत जिसका नाम है, इसीलिए मेरा जो नया पड़ोसी आया है रजत विल लाइक टू प्ले, वो भी पसंद करेगा खेलना बास्केटबॉल ही विथ देम, उनके साथ। तो देखो बेटा, सबसे पहले वो बात कर रहा है मेरे पड़ोस के सभी लड़के बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और फिर बात कर रहा है जो मेरा नया पड़ोसी आया है रजत, वो भी बास्केटबॉल खेलना ही पसंद करेगा। तो पहले तो उसने सभी पूरे नेबरहुड, पूरे पड़ोसियों की बात कर ली, तो उसके सारे के सारे पड़ोसियों की बात कर ली, और फिर उसके बाद वो एक रजत की बात कर रहा है। सारे पड़ोसी बास्केटबॉल खेलते हैं, इसीलिए रजत भी खेलेगा। तो सारे मतलब ज्यादा चीजें तो होल तो ये है, और पार्ट एक भाई साहब रजत यहां पर। सॉरी, थक गया रहा। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कि देखो, इस क्लास में एनर्जी होती है ना, उस 3 से 4 वाले 2 से 3 में एनर्जी नहीं होती, क्योंकि तुम लोग चाहते ही नहीं हो एनर्जी हो। मेरे क्लासेस बेटा यहाँ लाइव वॉचिंग, मेरा खाना पीना, आना जाना, खेलना कूदना, मोटिवेशन, सब कुछ मेरी लाइव वॉचिंग है। सर टीचिंग मेथड सारी हो गई क्या बेटा? सब कुछ हो गया, प्लेलिस्ट बन के तैयार है, प्लेलिस्ट बन के बिल्कुल तैयार है। और अब मैं पर्टिकुलर 1 बाय 1 टॉपिक की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सुपर 30 के नाम से। किसके नाम से? सुपर 30 के नाम से टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना।
दूसरी बात एक और ध्यान रखना, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना। मैं कह दूंगा 2012 प्रीवियस पेपर कैसा था, तो 2 पेपर 3 पेपर जितने भी अपने हाथ लग जाएंगे इधर उधर हाथ डालने से, तो उतना पेपर तो हम करा देंगे। उसके बाद कंटिन्यू हम 1 बाय 1 कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आ जाओ फटाफट चेप दो। इसके बाद यहां से देखो, आई रीड अ रिपोर्ट, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है अबाउट टीचर्स, टीचर्स की एक रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने टीचर्स की एक रिपोर्ट पढ़ी है नॉट बीइंग हैप्पी, कि जो भी अध्यापक होता है, तुम्हारे लिए बातें चल रही है, देखो तुम्हारे लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई रीड अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पढ़ी गई है और उस रिपोर्ट से ये पता लगता है, क्या पता लगता है, जो टीचर्स होते हैं ना, नॉट बीइंग हैप्पी विद हाउ मच दे आर पेड, उनको जितनी भी सैलरी दी जाती है उस सैलरी के अंदर टीचर्स खुश नहीं होते। टीचर्स कहते हैं और बढ़े हमारी तो और बढ़े, ठीक है। तो यहां कहा गया है कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट के आधार पर जो टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स खुश नहीं है, हाउ मच दे आर पेड, जितना उनको भुगतान किया जा रहा है, जितना उनको भुगतान किया जा रहा है उतना बेटा उतना वो खुश नहीं है। सो इसलिए माई आंट सोनम, मेरी चाची है सोनम, इसीलिए मेरी चाची है सोनम, हु इज ए टीचर, वो भी एक टीचर है, वो भी एक टीचर है, मस्ट बी अनहैप्पी, और वो भी नाखुश है विद हर सैलरी, उसकी सैलरी के साथ। तो सबसे पहले तो यहां पर सभी टीचर्स की बात करी गई है, और सभी टीचर्स की बात करते करते, है ना, सभी टीचर्स की बात करते करते केवल मात्र एक सोनम आंटी की बात होने लग गई। तो सबसे पहले तो ज्यादा की बात करा, यानी होल की बात करा, और फिर बाद में किसकी बात करा बेटा, पार्ट की बात करा, एक सिंगल की बात करा। सर हम भी टीचर बनेंगे तो तुम तो तुम्हारी सैलरी से खुश रहना, बहुत पैसा है ना। तो यहां से देखो, टीचर्स टू माई आंट, तो सबसे पहले तो टीचर्स की बात करता है और टीचर्स के बाद आंट की बात करता है सोनम जी। तो यहां पर बात समझ में आ गई बेटा, यहां से बिल्कुल आप बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये तो रहा होल और ये रहा पार्ट, ठीक है। मस्त काम समझ में आया या नहीं आया, इस बात का ध्यान देना बेटा। रीट में 30 में से अरे 25 के तो ऊपर ही बनने चाहिए सभी के मार्क्स, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात का सोनू जी, सर दिल्ली पुलिस की भी क्लास कब होती है बेटा? दिल्ली पुलिस के लिए ग्रामर की क्लास चलेगी रात को 9 बजे से टकाटक। कौन सा टक? टकाटक। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। तो यहां से सीधा बाईपास सर्जरी होता हुआ ये क्वेश्चन। अब इसे शांति से पढ़े और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें और सोचे ये लिखा हुआ क्या है। अब आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर साफ साफ बात लिखी हुई है, अगर आपके समझ में आ रही हो तो, है ना। अब यहां से देखना, जल्दी देखो इधर, यहां क्या लिखा हुआ है। ओवरऑल द फूड इन आवर लंच रूम, क्या लिखा हुआ है? ओवरऑल यानी सारा का सारा भोजन, सारा का सारा भोजन जो भी हमारे लंच रूम में रखा हुआ है इज हेल्दी, वो स्वस्थ है। सारा का सारा भोजन जो भी किचन में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा भोजन कैसा है? हेल्दी है, स्वस्थ है, ठीक है ना। एंड और रिसीव्स हाई रेटिंग फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, और हमने रिसीव कर रखा है हाई रेटिंग, बहुत ज्यादा रेटिंग, 5 स्टार फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर से। दो बात बोल रहा हूं, शांति से सुनना। पहली बात बोली गई है कि हमारे किचन में रखा हुआ सारा का सारा भोजन कैसा है? हेल्दी है। कैसा है? हेल्दी है। और हमने कई हाई रेटिंग प्राप्त कर चुके हैं हम, किससे? जो हेल्थ सेक्टर है उनसे। अब आगे देखो, सो इसीलिए द चॉकलेट चिप्स कुकीज दैट दे आर सर्विंग मस्ट बी हेल्दी, इसीलिए जो चॉकलेट होती है, चिप्स जो होते हैं और कुकीज जो होती है, वो सब भी क्या होते हैं? हेल्दी होते हैं। फॉर मी, मेरे लिए। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। सबसे पहले तो वो पूरे भोजन की बात करता है और भोजन के बाद वो चॉकलेट की, चिप्स की और कुकीज की बात करता है, ठीक है। तो भोजन में तो सारी चीजें आ गई पूरी की पूरी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, फिर छोटी छोटी चीजों की बात करता है, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो बड़ी चीज होगी तो डिवीजन होगा, तो इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। क्या कहते हैं? फैलेसी ऑफ डिवीजन इसे हम कहते हैं। When I will come in Jaipur, so I meet you. Yes, yes, definitely I will wait you. बिल्कुल come soon and meet to me. चलो जी बेटा, बात समझ में आ गई यहां पर। तो यहां पर बेटा, यहां पर देखो, सबसे पहले फूड की बात करता है और फूड के बाद इनकी बात कर रहा है, तो फैलेसी ऑफ डिवीजन हो गया।
अब यहां पर देखो, ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, यानी कि वर्क्स का मतलब क्या होता है, रचनाएं, सभी रचनाएं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, क्या, सभी रचनाएं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, कैन नॉट बी रीड इन ए डे, वो एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते। विलियम शेक्सपियर ने जितनी भी रचनाएं लिखी है वो सारी की सारी रचनाएं एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती, क्या, एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती। क्यों नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर है, उस विलियम शेक्सपियर ने 154 तो सोनेट कविताएं लिखी है और 31 उसने ड्रामा नाटक लिखे हैं। कैसे पढ़ लोगे भाई एक ही दिन में, नहीं पढ़ोगे ना। ये देखो इनको देखो, रिया जयपुर सर थोड़ा फास्ट चलो, सांस तक नहीं ले रहे इनको, फास्ट चलो। अरे वो ट्रेन में प्लेन में बैठ के जाऊंगा कि थोड़ी यार, क्या तुम समझ में नहीं आता, तुम्हारे ऑनलाइन चपात लगाऊंगा इधर से। मास्टर जिस दिन बन जाओगे ना, जिस दिन बोलोगे ना 1 घंटे तक लगातार, जब पता चलेगा, अभी थोड़ी ना दर्द महसूस होगा तुम्हें। ऑल द वर्क्स, तो जो सभी रचनाएं हैं ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं, कैन नॉट बी रीड इन ए डे, वो एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती है ना, एक दिन में नहीं पढ़ी जा सकती है ना। देयरफॉर, इसीलिए द प्ले मैकबेथ, जो उसका एक ड्रामा है मैकबेथ, विच इज वन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, वो शेक्सपियर के सभी जितने भी उसने लिखे हैं उनमें से एक है और उसका नाम क्या है, मैकबेथ, कैन नॉट बी रीड इन ए डे, वो भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस में पहले तो बात कर रहा है ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की सभी रचनाओं की बात कर रहा है, ये देखो ऑल लिखा हुआ है, और लास्ट में केवल एक ही रचना की बात करता है, मैकबेथ, मतलब उसने 31 ड्रामा लिखे और केवल यहां पर बात कितने की कर रहा है, एक की कर रहा है, मैकबेथ। तो ज्यादा से ज्यादा के बाद यहां बात कम की हुई है, ज्यादा के बाद यहां बात काय की हुई है, कम की हुई है। तो बात समझ में आ गई, यानी कि होल टू पार्ट इट इज अ फेलेसी ऑफ डिवीजन, होल टू पार्ट इट इज अ फेलेसी ऑफ डिवीजन। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, कल मुझे क्वेश्चन करवाने, आज कैसे भी करके कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी। अब यहां पर देखना, द फेलेसी ऑफ अपील टू फोर्स, अपील टू फोर्स यानी बाध्य करना, अपील टू फोर्स यानी कि डांटना, घबराना, डरा देना, मतलब फियर, डरा देना, फोर्स करना, स्केयर, डरावना, है ना। ऐसी अगर टेरर का मतलब क्या होता है, आतंक, गुज्जर का आतंक चलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब भी किसी को डराया जाए, किसी को डरावना या आतंक, भया, इस भया नहीं, भय, ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखो, मेक श्योर, अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें ऐसे लग जाए कि धमकी दी जा रही है, किसी को डराया जा रहा है, हम नहीं कहते, हाथ तो लगा के बता एक बार, ये अपील टू फोर्स है। वापस बोल तो एक बार, वापस बोल, अभी जो बोला जो वापस बोल तो, यही अपील टू फोर्स है। अच्छा एक बार और बोल के बता, दम है तो तेरे में, बताना एक बार और दम है तो यही क्या है, अपील टू फोर्स है। बात समझ में आ गई, ठीक है। मेक श्योर, निश्चित कर लेना, यू आर बैक बाय 6 PM, 6 बजे तक आ जाना शाम तक। डू यू रिकॉल, तुम्हें अच्छे से याद है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, द लास्ट टाइम, पिछली बार, यू वर आउट लेट, तुम बाहर लेट टाइम तक रहे थे, तब क्या हुआ था, पता है ना। तो इस बार भी वही होगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां पे डरावना धमकी दी जा रही है। अब यहां पर देखो, इफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट कंप्लाई, है ना। अब देखना यहां पर क्या कह रहा है, अगर जो भी संस्था है वो संस्था अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करती है, विद आवर रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं करती है, अगर कोई भी संस्था, कोई भी संस्थान अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता है, वी आर गोइंग टू स्टॉप फंडिंग, तो हम उनको पैसा देना बंद कर देंगे। देन ऑल टुगेदर इन, एक साथ ही। तो डरा रहे हैं ये किसको, कोचिंग वालों को, क्या डरा रहे हैं कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उनको पैसा नहीं देंगे,
अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उनको यार नौकरी से निकाल देंगे, है ना बेटा। तो बात या तो मान लो और या फिर नौकरी से निकल जाओ। तो बेटा यहां पर यही बात बोली गई है कि अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये धमकाया जा रहा है, ये डराया जा रहा है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे ना तो तुम्हें ये, अगर तुमने मेरे जोक पे हंसा नहीं तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में फेल कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हंसना पड़ेगा भाई साहब, धमकी मिल रही है यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर हुआ है क्या हुआ है, शांति से, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। इफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट ओबे विद आवर रिक्वेस्ट, अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो यहां पर बेटा फंडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। क्या, फंडिंग को स्टॉप कर दिया जाएगा। और 150 नहीं बेटा, पूरा 500 पार के लिए संघर्ष करें, जितना ज्यादा हो सके उतना संघर्ष करें। मैं वादा करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में जिस टाइम से पिछली बार पढ़ाया था, पिछली बार बच्चों के 30 में से 30 नंबर आए थे बेटा, वैसे के वैसे ही सबके 25 के ऊपर नंबर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और 2000 से लेके 3000 तक के क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है बेटा। अब यहां से देखिए, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, अगर तुम भगवान पर भरोसा नहीं करते, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, अगर तुम भगवान पर भरोसा नहीं करते, यू आर गोइंग टू हेल, तो तुम नरक में जाओगे, नरक में। अगर तुम भगवान पे भरोसा नहीं करते तो तुम नरक में जाओगे। तो यहां पर डराया जा रहा है कि तुच्छ मानव, तू भगवान को नहीं मानता, तू नरक का भागी होगा। तुझे भगवान वहां पर गरम गरम तेल के अंदर फ्राई करेगा, किसमें, चिप्स के फ्राई करेगा। तो यहां पर डराया जा रहा है बच्चे, क्या यहां पर डराया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इफ यू सर पहले 27 आए थे, अरे वैष्णवी गुज्जर जी जब 27 आए थे तो पिछली बार हजारों बच्चे पढ़ाए थे, तुम्हारे टच में कोई तो बच्चा होगा क्या, कोई तो, इतने 120 बच्चों में से कोई तो ऐसा होनहार बच्चा निकलो रे तुम कम से कम, जो सबको ये बात बता दो कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। ये ताम झाम बंद करके सीधा बैठ जाऊंगा मैं यहाँ पर, इस बात का ध्यान दे लेना तुम अच्छे तरीके से। मुझे बेटा जो चीज चाहिए वो यहाँ की वॉचिंग है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम क्लास 12 घंटे की ले लो, 6 घंटे की ले लो, अरे 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, 12 घंटे का पूरा मैराथन दे दूंगा, मुझे पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। पर एक तो ऐसा आर पार इंसान निकलो जो पूरे के पूरे बच्चे वापस ला सके, ठीक है। अरे तुम सुन जाते हो और कुछ नहीं करते तुम, मैं बताऊं सही बात। दूसरी आईडी बना ले, ब्लॉक कर दिया तो भाई साहब। चलो जी, इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड हो गया, तो यहां पर डराया जा रहा है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर देखिए ये क्या बोल रहा है, शांति से देखना। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या, ध्यान से सुनना बेटा इधर, ओके जी। यहां लिखा हुआ है टीचर टू क्लास, टीचर ने क्लास में कहा यू हैव टू टेक माई फेवर, तुम्हें मेरा पक्ष लेना है। इन द पास्ट भूतकाल में, ऑल ऑफ दोज, वो सभी स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टेक माई फेवर, जिन्होंने मेरा फेवर नहीं लिया था, दे गॉट फेल्ड, फेल हो गए। क्या हो रहा है भाई, पानी पी ले भाई, रुक जाओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैंने आपको बेटा एक हेल्पलाइन नंबर दे रखे, ध्यान देना बेटा, ले ले सभी, यहीं से लिख दिया मैंने 77421571 और 800, ठीक है 80। कोई भी समस्या हो तो इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आ जाओ बेटा। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टीचर ने क्लास में कहा, क्या कहा, कि तुम्हें मेरा फेवर करना है। कि क्यों करना है भाई साहब मेरा फेवर, इसीलिए करना है क्योंकि पास्ट में ऑल ऑफ दोज, जिन लोगों ने हु डिडंट टेक माय फेवर, जिन्होंने मेरा फेवर नहीं किया था ना, गॉट फेल, फेल हो गए। और अगर तुमने नहीं किया तो तुम भी फेल होगे, ऐसा इसका कहना है। मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से तो भाई साहब सब पास हो तुम, सबकी नौकरी लगे, सबकी शादी हो जाए और सबके बढ़िया बच्चे हो जाए और बच्चों की भी नौकरी लग जाए। चलो, डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो। रिमेंबर, याद रखो, हु पेज योर सैलरी, तुम्हारी सैलरी कौन बनाता है,
डरा रहा है ये कि बहस करोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये कि डोंट आर्ग्यू, है ना, ठीक है। यहां कहा जा रहा है डोंट आर्ग्यू विद मी, मतलब मेरे साथ बहस मत करो। रिमेंबर, याद रखो, हु पेज योर सैलरी, तुम्हारी सैलरी कौन बनाता है। तो डरा रहा है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखो, इफ यू डोंट वांट टू गेट बिट अप, अगर तुम पिटने से बचना चाहते हो, अगर तुम पिटना नहीं चाहते हो, यू विल एग्री विद व्हाट आई से, तो तुम्हें सहमत होना होगा जो मैं कह रहा हूं उसके लिए, जो मैं कह रहा हूं उसके लिए तुम्हें सहमत होना पड़ेगा, अगर तुम पिटने से बचना चाहते हो तो। भाई साहब डरा रहा है ये, इस पूरे के पूरे दिन में ही डरा रहा है। बोलो यार, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले, आपको इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, इस पर लिखकर भेज देना बाद में, है ना, क्लास खत्म होने के बाद। जी याद रखो, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? अरे मैं तो तुम्हें कोई नहीं डराऊंगा बेटा, नहीं डराऊंगा मैं तो, छोटे छोटे टिंगर हो। चल छोटे, यहां पर देख, अब इसका मतलब क्या है सुनना यहां पर, द फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, मतलब झूठा एनालॉजी, झूठा तर्क है, मतलब अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ माटी लॉजिक लग रहे। देखना कैसे लॉजिक है, ध्यान देना यहां पर, ये तुम्हारा लॉजिक है, ये स्टूडेंट तुम्हारे जैसे है। मुन्ना भाई एमबीबीएस, इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड बी एबल, विद्यार्थियों को भी योग्य करना चाहिए, टू यूज दियर नोट्स, उनके नोट्स यूज करने के लिए, एंड टेक्स्ट बुक, और अपनी टेक्स्ट बुक यूज करे, ऑन एग्जाम, एग्जाम में भी। सभी विद्यार्थियों को यह छूट दे दी जाए, क्या कि एग्जाम हॉल के अंदर वो सभी किताबें और अपने नोट्स ले जा सकते हैं, है ना। अब क्यों? बिकॉज, क्योंकि सर्जन्स, जो सर्जन होता है, जो सर्जन ऑपरेशन करने वाला होता है, जो ऑपरेशन करने वाला होता है, ठीक है, जो ऑपरेशन करने वाला होता है, गेट टू यूज एक्सरे, क्योंकि वो भी जब एक्सरा क्या करने जाता है, जब वो भी ऑपरेशन करने जाता है तो वो भी एक्सरे और एमआरआई, इनकी इमेजेस को साथ में लेकर जाता है, एक्सरे और एमआरआई को साथ लेके जाता है। तो ये कहता है कि जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो अपने एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन की रिपोर्ट सब साथ में रखता है, तो स्टूडेंट को भी जब एग्जाम हॉल में जाए तो किताबें, नोट्स और सब कुछ साथ में लेकर जाने की परमिशन दे देनी चाहिए। क्या दे देनी चाहिए बेटा? परमिशन दे देनी चाहिए। बात समझ में आ गई यहां पर? तो यहां पर यह फॉल्स एनालॉजी है और गलत तरीके का तुकबंदी कर रहा है। पीपल आर लाइक डॉग्स, पीपल जो लोग होते हैं वो कुत्तों की जैसे हैं, दे रेस्पॉन्ड बेस्ट टू क्लियर डिसिप्लिन, है ना, दे रेस्पॉन्ड, वो रेस्पॉन्ड करते हैं बेस्ट, एकदम अच्छा, टू क्लियर डिसिप्लिन। तो बेटा यहां पर जाए, पीपल आर लाइक डॉग्स, जैसे डॉग्स की जैसे होता है। अब डॉग्स तो क्या मानते हैं? पूरा का पूरा डिसिप्लिन मानते हैं, मालिक की बात सुनते हैं। ये अब आया विजयपाल बना जी, हद हो गई, तुम्हारे नाम की कॉलोनियां कटेगी जयपुर में। यहां पर देखो, यहां पर पीपल आर लाइक डॉग्स, कुत्तों की जैसे है, दे रेस्पॉन्ड करते हैं अच्छे। तो यहां पर गलत कंपैरिजन कर दिया, क्या है यार, तुम भी हद होती। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ये जितने भी बातें बच रही है ना, ये सारी की सारी बातें अपनी कब होगी? कल होगी, क्योंकि यहां पर अब आपकी किस क्लास का टाइम हो गया? यहां पर आपकी जस्ट मेरे बात में बेटा आर्ट एंड कल्चर के या फिर जीके जीएस के पूरे 3000 क्वेश्चंस का बैंक चल रहा है बेटा, बैंक चल रहा है। 2 से 3 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलता है दिन में, ठीक है, इंग्लिश का 3000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और 3 से 4 में हिंदी के लिए रीट वालों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। 4 से 5 मेरी ये क्लास होती है, और 5 से 6 में भाई साहब ये 3000 क्वेश्चन का आर्ट कल्चर या जीके जीएस वाला मामला रेडी हो गया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा आपसे सेम टाइम और सेम जगह। जल्दी ही 500 का आंकड़ा पार करने की सोचे और कुछ ना कुछ नया करे, कुछ करे ऐसा कमाल की 500 पार हो जाऊं बिल्कुल, और तेरे लिए 12 घंटे का लाइव मैराथन ले आऊं। तो चलता हूं, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर,